हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 41 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास आपको मैंने 40 तक कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं या जितने भी क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन कराए गए हैं, इन सभी में 95% जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक ही मेथड का अप्लाई किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कब आपका सॉल्व हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। और 95% जो प्रश्न है ये आपके एक से आपके दो लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे, जहां पर भी ये मेथड का आप यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं। तो मैथ से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, 100% आपका स्कोर होगा। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम आपका इंस्पायर स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कटअप ऑन एवरेज आपका डिसाइडेड है 20 के आसपास, या इससे आप अधिक क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो जो आपके कटअप डिसाइडेड है आप इसको पार कर लेंगे। यानी 30 में से आपको 20 सही करना आपके कंपलसरी है। तो टारगेट आपको मिल चुका है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 248 है और उनमें से कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी से कहा जा रहा है कि आपका दोगुनी है। जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि जो आपका एक संख्या है कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या से आपका दोगुनी है, तो बताएं कि उनमें से आपकी छोटी संख्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप जो डरने वाला कॉन्सेप्ट है आपके अंतर्गत, इसको आप पहले निकाल फेंकिए। आप 100% मैथ में 30 में आप 30 स्कोर करेंगे, लेकिन आपको पेपर में 1820 करना आपका रिजल्ट के लिए आपका काफ़ी है। लेकिन टारगेट अगर बढ़ा रखेंगे तो अन्य सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर गिरता है तो आपका मैथमेटिक्स में आपका मेंटेन होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई आपका दो संख्या है, सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर है। कहा जा रहा है कि जो आपकी पहली संख्या है ये आपका दूसरी संख्या की आपकी दो गुनी है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो यानी अगर दूसरी संख्या आपका एक है तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका दो हो जाएगा, नो डाउट। अब देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो आपका गुणनफल है ये आपका 248 है। मतलब दो संख्याओं का जो आपका गुणनफल है ये कहा जा रहा है कि 248 है। और आप कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है दो गुना जब एक करेंगे तो यहाँ पर आपका दो हो जाएगा। यही तो कमाल है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं ये रूट का यूज करूंगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी संख्या का गुणनफल निकालते हैं, सपोज दैट आप ए इंटू ए करते हैं तो आपका ए स्क्वायर हो जाता है, और इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप रूट लगा देंगे ताकि स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाए और ये क्या हो जाए, आपका ए हो जाए। कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, और छोटी संख्या को निकालने के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है कि आपका स्क्वायर के रूप में आपका नहीं है 1 आपका, और जबकि यहाँ पर जो गुणनफल है आपका स्क्वायर के रूप में होता है। और यहाँ पर यूनिट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। इस कारण से यूनिट को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से आप इसको काट लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 आपका, 2 धनी आपका 4 और 2 चौके आपका 8। यानी अगर आप 1024 का अगर आप स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, यानी आपका 32। और इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा आपका यानी कि 32। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। बनाइए सबसे पहले आप लोग क्लास को रोक करके और देखिए आपसे बनता है या नहीं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग, और मैंने वहां तक आपको मैथ कवर कराया है कि कार्यालय परिचारी का मैथ देखते ही आपका गुदड़ी गुदड़ी हो जाएगा। बस आपकी पूरी तरीका से डेडिकेशन हमारे साथ होनी चाहिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको 520 आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4 कहा जा रहा है कि कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12 बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तद अनुसार उनमें छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जरा बताओ मुझे, आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपकी बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या को मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपका bn, मतलब आपका बिग नंबर हो गया, और छोटी संख्या को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्मॉल आपका नंबर है, यानी यहाँ पर मैं SN यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। क्लियर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका बड़ी संख्या को आपका 4% आपका बढ़ा दिया जाए। साथियों आप मुझे ये बताओ, बड़ी संख्या को 4% बढ़ा नहीं दिया जाए बल्कि कहा जा रहा है कम कर दिया जाए। जब आप 4% किसी संख्या को आप कम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 आपका 6 हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि छोटी संख्या को 12 बढ़ा दिया जाए, तो छोटी संख्या को 12 अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 आपका 12 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट सकते हैं। बताओ मुझे ये मैं कितना से इसको काट दूं, कितना से इसको काट दिया जाए, 14 सती बलोतल से, और यहाँ पर इसको अगर काटेंगे तो 14 25 70, 14 छक आपका 96, यानी आपका 6 बार में कटेगा, और 14 सती आपका बलोतल से 112, यानी आपकी यहाँ पर जो आपकी बड़ी संख्या आएगी ये आपका 6 आ गया और छोटी संख्या आपका 7 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 520 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का योग आपका 520 है, और आप कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 6 और यहाँ पर अगर आप 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 13। तो आप टोटल संख्या की तुलना, मतलब संख्या के योग की तुलना आप योग के साथ करेंगे, मतलब जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे जो निकालना रहेगा मल्टीप्लाई। तो साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि उनमें से आपकी छोटी संख्या क्या है। अब कोई भी बता देगा कि जो छोटी संख्या ये आपका 6 है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52, एक आपका 0 होगा, और यहाँ पर 40 गुना अगर आप 6 करेंगे तो 6 चौके आपका 24, यानी 240। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो मैथ अगर आपको बेहतर तरीका से आपको पढ़ना है, काफी शॉर्ट तरीका से पढ़ना है और एक ही मेथड से पूरा मैथ को ध्वस्त करना है, तो आप इंस्पायर स्टडी के साथ, यानी आप हमारे साथ लगातार आप बने रहेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में किस आपका जोड़ दिया जाए तो वह कहा जा रहा है कि अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या क्या है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसके लिए आप x मान लीजिए। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, तो आप मान लीजिए कि वह संख्या आपका x है। अब जरा क्वेश्चन में आइए, कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में कहा जा रहा है कि 21 आपका जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं कि वो संख्या आपका x है जिसमें कहा जा रहा है आपका 21 जोड़ दिया जाए, तो मैंने 21 जोड़ दिया। अब कहा जा रहा है कि वह अपनी 3 गुनी से कहा जा रहा है कि आपका 7 कम हो जाता है, मतलब जो आपकी संख्या आपने x माना था इसके 3 गुनी हो जाता है, और 3 गुना से आपका कहा जा रहा है कि 7 आपका कम हो जाता है। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करके 7 को आप क्या करेंगे, आप कम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि ये 3x को इस पर ला करके अगर घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, और 21 जा करके उस पर आपका माइनस होगा, तो दोनों जुड़ करके आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट लीजिएगा तो आपका 14 होगा, माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा, लेकिन ये माइनस आपका कट जाएगा, तो x इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा ये आपका 14 आएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 14 लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, नो डाउट बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 दिया गया है, यहाँ पर आपका 1000 तक का योग क्या होगा, जरा बताओ आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करना है SN वाला फॉर्मूला लगाने का। SN बराबर फॉर्मूला होता है n अपॉन आपका 2, फिर आपका होता है 2a प्लस आपका n-1 इंटू आपका d होता है। तो ये काफ़ी आपका लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का आपको योग पूछा जाए, जैसे 1 2 3 4 क्रम में आपका रहे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना है n+1 अपॉन आपका 2, जो काफी आपका शॉर्ट तरीका से आपका बनेगा। तो यहाँ पर आप n इंटू n+1 अपॉन आपका 2 होता है, n में यहाँ पर आप इंटू भी लगाएंगे या तो आप यहाँ पर पहले लगा लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपको कहाँ तक निकालना है, 1000 तक का निकालना है। तो आप यहाँ पर 1000 रखेंगे, फिर आपका हो जाएगा 1000 प्लस आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बट्टे में आप यहाँ पर 2 कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे आपका 10, यहाँ पर आपका 00 होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा, यानी 500 इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 10, 0 आपका 1। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 0 0 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 0 है आप इसको लगा दीजिए।
तो आपका 500 फिर आपका 500 मतलब 500 500 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन भी छात्रों ने लाया होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है और देखिए कार्यालय परिचारी का डेट आपका आ गया है। जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप करेंगे एंड क्लास होने के बाद आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे बैच के लिए। बैच में आप ज्वाइन होकर के आप बेहतर तरीका से 100% एक्यूरेसी के साथ आप बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर साथ ही साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका टेस्ट प्रैक्टिस सेट जितना भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है ये कंप्लीट आपका बुक्स का आपका सार संग्रह एंड पटना में चल रहे सभी संस्थान का A to Z कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कार्यालय परिचारी के लिए सिलेक्टेड। तो जो भी नए छात्र हैं मैं आपको बता दूं फी 100 आपका 49 है। एग्जाम तक के लिए वैलिडिटी आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको बैच में ही मिल जाएगा। जो आप टेस्ट रेगुलर आप लगाएंगे वहां पर स्कोर आपका देखेगा। जो भी क्लास होगा इसका टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है रेगुलर आपका। तो जो नए छात्र हैं वो सभी लोग कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपका 75 है और उसका कहा जा रहा है कि अंतर आपका 25 है। तो कहा जा रहा है उन दोनों संख्याओं का आपका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि वो संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि दो संख्या का योग आपका 75 है। तो मैं मान लेता हूं कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या आपका y है। इसका योग कितना दिया गया है तो आपका 75 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है इसका जो अंतर है ये आपका 25 है, यानी आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 आपका 5 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप संख्या निकालिए। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको x निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे और y निकालना है तो दोनों को घटा करके आप 2 से भाग देंगे, क्योंकि y आपका दोनों जगह प्लस होता है तो इसको बड़ी संख्या कहा जाता है और y चूंकि आपका निगेटिव होता है तो इसको छोटी संख्या आपकी कही जाती है। तो x आपकी बड़ी संख्या है तो आप 75 में 25 जोड़ेंगे 100 होगा। 100 में 2 से भाग लगाएंगे आपका 50, यानी x का मान आ गया 50। अब y निकाल लीजिए। y निकालने के लिए आप क्या करेंगे 75 में से 25 को घटाएंगे, 50 होगा उसमें आप 2 से भाग लगाएंगे तो 50 में 2 से भाग लगाइएगा तो आपका 25 होगा। अब प्रश्न कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। गुना कर लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर 50 गुना आप 25 कर लेंगे, क्या गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए 25 25 100 आपका 25 हो जाएगा और यहाँ पर 1 0 लगाएंगे तो 1250। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 1250। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका 110 है तो कहा जा रहा है कि उनमें से पहले छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। एकदम आप यहाँ पर गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका 110 आपको दिया गया है, राइट। अच्छा आप ऐसा करिए कि कोई भी आप प्राकृत संख्या मानिए, लेकिन ये आपका लगातार होना चाहिए और इसका जो योगफल है 100 आपका 10 होना चाहिए। जो सोचने वाले कैंडिडेट हैं जिनका मैथ थोड़ा सा अगर आपका पहले से कुछ भी नहीं आता हो या आता हो वो कैंडिडेट भी इसमें आप सोच सकते हैं। एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है ये आपका 110 है। तो कहा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी ये आपको बताना होगा। तो साथियों ऐसा करिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको उठाना है तो आप रेंडमली कोई भी संख्या को आप उठाइए। जैसे यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि जैसे मैं छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पर जैसे मैं 5 का स्क्वायर कर लेता हूँ। चूंकि हमें क्रम में लेना है तो फिर आप 6 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे आप 7 का स्क्वायर करेंगे। आप कहेंगे आपने 5 से शुरू क्यों किया है, ऑप्शन को देख करके, क्योंकि छोटी आपका संख्या पूछा गया है तो कोई ऑप्शन में से ही एक आपका होगा और यहीं से फिर क्या होगा कि बड़ी संख्या आपका बढ़ते जाएगा। जैसे 5 एक लीजिएगा यहाँ पर से तो दूसरा आपका 6 होगा, फिर आपका 7 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा। और यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा तो 9 6 15 और 5 का 20 आपका 2 बचेगा, 4 और 3 7 2 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 यानी 110। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा आपका 5 होगा दोस्तों, क्योंकि छोटा वाला पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चले आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। एकदम रिलैक्स होकर के रैकरिंग बनाइए। रैकरिंग आपका 100% पेपर में आपका आएगा और मैथ में मात्र आपके 7 से 8 ही आपको चैप्टर यहाँ पर क्लियर करना है।
देखिए प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर आपका 0.393 पर आपका रेकरिंग दिया गया है, तो साधारण भिन्न क्या होगा। तो पहले आप पूरा यहाँ से संख्या को आप लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपका पूरा संख्या है जैसे आपको दिया गया है, 0 पॉइंट को आप मत लिखिए, यहाँ पर केवल आपको संख्या लिखना होता है। तो आपका 3900 आपका 39 है, इसमें से आप उसको घटा दीजिए जिस पर कि आपका रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग आपका जो 39 है इस पर आपका नहीं है, तो आप 39 को यहाँ से क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। अब देखिए कि रेकरिंग आपका जितना अंक पर होता है उतना आप नीचे में आप 9 डालेंगे, और रेकरिंग जितना संख्या पर आपका नहीं होता है उतना आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, उतना आप यहाँ पर 0 डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3900, आप 39 में से 39 अगर आप घटा देंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 3900, और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 9900, और 00 से आपका 00 कटेगा। अब बताओ कितना से आप इसको काटोगे। अगर यहाँ पर 3 से काट दें, 3 तरीका आपका 9, 3 तरीका आपका 9, 3 से काटेंगे 13 तिया 39, 13/33 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन आपने सी लाया? अगर ऑप्शन आपने सी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः दिया गया आपका 10, 15 और आपका 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे के आपके छड़ है। एक कोई व्यक्ति है आपका पहला व्यक्ति, इनके पास जो आपका टोटल आपके लोहे का आपका छड़ है ये आपका है 10 मीटर आपका है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आपका कोई है और इनके पास जो लोहा का छड़ है इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका यहाँ पर 15 मीटर है। उसके बाद एक कोई आपका तीसरा व्यक्ति है और इनके पास जो लोहे की छड़ की आपकी लंबाई है ये आपका कितना है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 मीटर। अब कहा जा रहा है कि वह तीनों छड़ों से कहा जा रहा है कि बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, मतलब बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है इन तीनों छड़ के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है कि वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ये आपको बताना है। अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों माइंड का, तो आपको जो 10 आपको मीटर दिया गया है, क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप 5 मीटर 5 मीटर ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना। तो टोटल आपका कितना टुकड़ा होगा, तो आप कहेंगे टोटल आपका 2 टुकड़ा हो गया। अच्छा इस 15 को अगर आप काटेंगे तो आप 5 5 में आप इसको 3 बार आप काट सकते हैं, क्योंकि 5 5 10 5 15, तो इसमें कितना टुकड़ा हो जाएगा, आपका 3 टुकड़ा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 20 को काटोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 प्लस आपका 5, फिर आपका 5 प्लस आपका 5 होगा, और इस तरह से टोटल आपका कितना टुकड़ा होगा, आपका 4 टुकड़ा होगा, क्लियर है ना। अब आपको बताना है टोटल कितना टुकड़ा में काट सकता है बिना बर्बाद हुए, मतलब कोई भी टुकड़ा आपको क्या करना है, कम या ज्यादा नहीं काटना है, आपको एक्यूरेट काटना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 टुकड़ा, ये वाला 2 टुकड़ा कितना हो गया, सॉरी 3 टुकड़ा 6 टुकड़ा, 6 टुकड़ा और 4 टुकड़ा 10 टुकड़ा हो जा रहे हैं, गलत हो गया क्या। यहाँ पर देखिए 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा 5 टुकड़ा होगा ना, और 5 टुकड़ा और 4 टुकड़ा आपका कितना हो जाएगा, 9 टुकड़ा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टोटल जो टुकड़ा बनेगा ये आपका 9 बनेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का आपका नुकसान होता है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कहा जा रहा है कि साड़ी को कितना में आपका बेचना चाहिए। देखिए कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी साड़ी को 1900 रुपया में आपका बेचता है, तो इसे आपके 5% का हानि हो जाता है। आप अगर ये कहते हैं कि 5% का मुझे हानि हो गया है, तो निश्चित तौर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप जो बेच रहे हैं आप 95 में आप बेच रहे हैं, इसी कारण से आपको क्या है, आपको 5% की हानि हुई है। तो आप ऐसा करिए कि 5% की हानि हुई है तो वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, आप 95 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु 1900 में बेचा जा रहा है और आप कहते हैं कि वस्तु को 95 में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे। 15% का आपको लाभ कमाना हो तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए काटेंगे तो आप 19 से काटिए, 19 पचे आपका 95, 19 से काटेंगे 19 से कम 19 और आपका 00, 5 से यहाँ पर काट लेंगे आप सभी लोग, तो 5 दूना आपका 10, 5 तरीक आपका 15, 23 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2300, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में कहा जा रहा है कि आपका 10,000 के 50 जोड़ी जूते आपके बेचे
और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। सबसे पहले आप 3 से 4 बार इसको पढ़िए, बिल्कुल आपका 100% आपका सॉल्व होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में कहा जा रहा है कि 10,000 कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए के 10,000 रुपए के कहा जा रहा है कि 50 जोड़ी जो है आपका जूता बेचता है। तो एक जूता का अगर आप मूल्य निकालना चाहेंगे, मतलब अगर हम आपको ये कहें कि अगर आप निकालना चाहेंगे एक जोड़ी आपके जूते की कीमत क्या होगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब आपका कीमत क्या होगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली 10,000 में आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 10,000 में 50 जोड़ी आपके जूते बेचते हैं, तो 50 से भाग दे दीजिएगा, तो प्रत्येक जूता का आपका कीमत निकलेगा। 0 से आप 0 काटिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, आपका 2 0, यानी जो आप प्रत्येक जूता को इन्होंने बेचा है 200 रुपया में बेचा है। जबकि कहा जा रहा है कि प्रत्येक जूते की जो कीमत है ये 189.50 है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक जूता की कीमत है 189.50 और आप क्या कर रहे हैं कि जूता को कितना में बेच रहे हैं, तो आप 120 में यहाँ पर जूता को आप बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपको लाभ होगा कितना का तो यहाँ पर देखिए जूता अपने बेच कितना में रहा है, तो लाभ अगर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप 200 रुपया में आप जूता को बेच रहे हैं और आपका जो खरीद मूल्य है ये आपका कितना है, तो आपका 189.5 है। क्लियर है, 189.5 है, इसको आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, यानी 10.5 आपका क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। लेकिन आपको लाभ नहीं निकालना है, बल्कि आपको लाभ आपको प्रतिशत निकालना है। अच्छा, लाभ पूछा जा रहा है कि रुपया में आपका कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कि लाभ आपका कितना होगा, तो कंपनी का लाभ कितना होगा जरा बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक जूता पर उनको कितना का लाभ हो रहा है, तो 10.5 का एक जूता पर लाभ हो रहा है। और ऐसा दोस्तों इन्होंने कितना जूता बेचा है, तो आप कहेंगे टोटल 50 जोड़ी आपके जूता बेचा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जोड़ी अगर जूता पर आपको 10.5 का प्रॉफिट है, तो आप मुझे ये बताओ 50 जूता पर कितना होगा। सीधा आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे, आपका 10 होगा, 10 से काटेंगे 10 पचे आपका 50 होगा। चलिए गुना कर लीजिए आप सभी लोग, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 के 5, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर आपका 5 525। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक विवाह समारोह में कहा जा रहा है कि 32 महिलाएं हैं और 54% आपका पुरुष है, और कहा जा रहा है कि 196 बच्चा है। उस विवाह समारोह में कुल कितने आपका पुरुष है, ये आपको बताना है। देखिए जरा गौर करिएगा कोई एक विवाह आपका समारोह होता है और इसमें देखिए आपका 32% आपका महिला है, मतलब अगर वोमेन की बात करें तो ये आपका जो कितना है, तो आपका 32% आपका है। और अगर यहाँ पर मेन की बात करें हम लोग यहाँ पर, यानी मेल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 54 आपका परसेंट हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा आपका 54%। तो अब कहा जा रहा है कि जो बच्चा है 100 आपका 96 है, मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि जो विवाह समारोह है उसमें से अगर हम लोग यहाँ पर मेल और फीमेल को अगर घटा दें, टोटल वहां पर जितना परसेंट व्यक्ति होगा, तो जो शेष बचेगा वो आपका बच्चा कहलाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका टोटल वहां पर कितना व्यक्ति आपका मौजूद होगा, आपका 100% आपका मौजूद होगा। और इस 100% में से आपका क्या है कि 32 आपका क्या है परसेंट आपका वुमेन है, यानी आपका महिला है, और आपका 54% आपका पुरुष है। तो आप क्या करिए कि 100% में से इन दोनों को घटा लीजिए और जो शेष बचेगा वो आपका बच्चा कहलाएगा, ये आप याद रखना। अब यहाँ पर देखिए आपका 4 2 आपका 6, मतलब 32 और 54 को जोड़ेंगे तो आपका 86 होगा, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका 14% वहाँ पर होगा आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे वहाँ पर 14% वहाँ पर आपका बच्चा होगा। तो इस 14 को आप कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर शेष, क्योंकि बच्चा कितना हो गया आपका 14 हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 196 बच्चा है, बच्चा की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 196 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चा की संख्या 196 है और आप कह रहे हैं कि बच्चा की संख्या कितना है, आपका 14 है। तो बच्चा की संख्या की तुलना बच्चा की संख्या के साथ करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं, तो आपको पुरुष निकालना है, मतलब आपको मेन निकालना है। तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, आप 54 से कर दीजिए गुना, आंसर आ जाएगा। 14 से काटेंगे तो ऊपर आपका 14 बार में आपका कटेगा, 14 गुना अगर आप 54 करिएगा तो 700 आपका 56 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात आपका 2 है। बस हमेशा आपको वही मेथड यूज करना है। आपको सबसे पहले ये ढूंढना है निश्चित राशि कहाँ पर दिया गया है, तुलना करना है, जो निकालना है आपको गुना कर देना है। इसी मेथड से आपका 90% आपका मैथ आपका ध्वस्त हो जाएगा और आपके सामने आपको पता तक नहीं चलेगा। तो याद रहे इसी मेथड का आप हमेशा यूज करें। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपका दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बॉय है और जो आपका गर्ल है, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 3 अनुपात आपका 2 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6 अनुपात 5 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों लड़की आ जा रहा है ना, मतलब लड़की आपका क्या हो जा रहा है, इसी में आपका ऐड हो जा रहा है। तो अब इसका जो अनुपात है ये आपका कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे अनुपात इसका 6 अनुपात आपका यहाँ पर 5 हो जा रहा है। आप जरा गौर करिएगा कि अगर लड़की की संख्या में वृद्धि हुआ है, मतलब लड़की की संख्या में अगर आपका 6 जुटा है तो लड़का पहले 3 था, तो लड़का यहाँ पर भी आपका 3 होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है आपका कि लड़की की संख्या में अगर आई है, मतलब कोई लड़की अगर इन्वॉल्व हुई है विद्यालय में, तो लड़की की संख्या में वृद्धि होगा, लड़की की संख्या में परिवर्तन होगा, लड़का की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर अगर आपका पहले लड़का यहाँ पर आपका 3 दिया गया है तो लड़की के जगह पर आपका कितना होना चाहिए, आपका 3 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपका नहीं है। तो आप ऐसा करिए, आप इसको सेम करिए। सेम करने के लिए आप ऐसा करिए कि आप 3 में आप 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आपका 6 हो जाएगा लड़का और यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा। लेकिन रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने एक पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके साथ जो लिंक आपका रेशियो है उसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए आप गर्ल्स के साथ भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 का वृद्धि हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि लड़की की संख्या में आपका 6 का वृद्धि हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर आपने 6 लिखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 दूनी 4 और हो गया है आपका 5, इसका मतलब 1 का वृद्धि हुआ है। आप कह रहे 1 का वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि स्कूल में कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी लड़का टोटल आपका कितना है, तो आपका 6 है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा कहा जा रहा है कि दूसरी का अनुपात 8 अनुपात आपका 9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3 अनुपात 4 है। तो कहा जा रहा है कि उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल आपका 2400 है। तद अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात आपका 8 अनुपात 9 है, यानी कि पहली और आपका दूसरी संख्या का जो अनुपात है ये आपका 8 अनुपात आपका 9 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 अनुपात आपका 9। अब कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का जो अनुपात है ये 3 अनुपात आपका 4 है। मतलब आपकी दूसरी संख्या और आपका यहाँ पर जो तीसरी संख्या है इन सभी का जो अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका यहाँ पर आपका 4 है। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का जो गुणनफल है ये आपका दिया गया है 2400। तो पहले आप तीसरी और जो है आप यहाँ पर क्या करिए, तीनों संख्या को पहले आप निकालिए। आप निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा संख्या कितना दिया गया है, आपका 3 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दूसरा संख्या आपका कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। जबकि दूसरी संख्या दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर आपका नहीं है। आप सेम करने के लिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आप 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आपका 9 हो जाएगा और ऊपर भी आपका 9 है, मतलब दोनों जगह क्या हो गया, आपका सेम हो गया। और रेशियो का रूल है, अगर यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपस में क्या है, आपका लिंक है। तो अब आप क्या करिए कि पहली संख्या, उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरी संख्या और उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरी संख्या का आप क्या करिए आप मान निकाल लीजिए। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। और तीसरी संख्या निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 त्रिक आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का जो गुणनफल है ये आपका 2400 है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या
और जो आपका तीसरी संख्या इसका गुणनफल 2400 है। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2400 है, और आप कह रहे हैं कि पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 12 है, तो इसका गुणनफल आपका कितना हो जाएगा। तो चलिए गुणनफल करने के बदला आप यहाँ पर दोनों को गुणा के रूप में ही लिख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर काटने में आसानी होगा। क्लियर है, काटने में क्या होगा, आपका आसानी होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कभी गुणनफल दिया रहे आप इस पर रूट चढ़ाएंगे ताकि स्क्वायर आपका खत्म हो जाए। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का आपका योग क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप तीनों संख्या निकालिए। तीनों संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप दूसरा संख्या निकालने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा संख्या निकालने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 12 दूना 24, यहाँ पर आपका डबल जीरो होगा। फिर 8 से काटेंगे तो आपका 8 दूना आपका 16, 8 पचे आपका 40 यानी 25, और इस 25 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और इसको आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 से एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या, 9 से करेंगे तो दूसरी संख्या, और 12 से करेंगे तो आपका तीसरी संख्या निकलेगा। और यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 8 पचे यहाँ पर आपका 40 होगा, फिर आप प्लस करेंगे, आप 9 पचे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, 5 गुना 12 करेंगे, 12 पचे आपका 60 होगा। आप 60, 45 और 40 को जोड़ेंगे 145 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आप सभी लोगों को जो भी कार्यालय परिचारी की तैयारी सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं, आप सबसे पहले इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। देन क्लास करने के बाद आप कॉल या SMS करके आप इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले लेंगे। 9572483044 को स्क्रीनशॉट करेंगे। साथियों बैच की विशेषता यह है कि इसमें कंप्लीट आपका डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि जो भी आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका क्लास चलेगा, इसका रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है, जिसको आप लगा करके आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितना उनमें से सही किया। स्क्रीन पर आपके तुरंत स्कोर आपका शो करेगा। साथ ही साथ आपका रिजल्ट आपका बैच में भी पब्लिश किया जाता है, रोल नंबर आपको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बैच में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ आपका जो बुक्स आपका लॉन्च किया गया है कंप्लीट आपका एग्जाम के लिए सजेस्टेड, ये कंप्लीट आपको बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों के डिमांड पर पटना में चल रहे लगभग आपके 4 से 5 जो कार्यरत संस्थान है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे पेपर के बाद ये ना लगे इस सेंटर का क्वेश्चन आया, इस सेंटर का नहीं आया, इस कारण से आपका A to Z आपको चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर क्या है कि आपका कंप्लीट क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड आपका जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z आपके क्लासेस कराए जा रहे हैं, जो कि आपका लाइव क्लास के माध्यम से, और रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आप पूरी चीजों को आप पूरी तरीका से आप याद कर पाए। फी आपका 149 लगेगा। इसमें मार्केट में उपस्थित सभी बुक को शामिल किया गया है। KGS का प्लेटफॉर्म का किरण पब्लिकेशन, यूनिक और आपका चक्षु प्रकाशन, A to Z आपका बुक्स भी कवर कराए जाएंगे। अपकमिंग कोई भी बुक्स आपका लॉन्च होता है A to Z आपको मिलेगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप लोग इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जरा आंसर करेंगे, इनमें से कौन है जो आपका पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। देखिए अगर 10 आप 24 की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 32 इसका आपका वर्गमूल निकलेगा। आप निकाल लेना, आपको 50 तक तो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 आप 89 का अगर आप निकालेंगे तो 1089 का आपका वर्गमूल कितना आएगा, जरा बताओ मुझे। 1089 का आपका 33 आ जाएगा, है ना, 33 आपका आ जाएगा। और अगर आप 676 को निकालेंगे, ये तो आपको याद है कि ये आपका कितना का हो जाएगा, आपका 26 का, लेकिन 749 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आपका पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आपके सामने आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कहा जा रहा है कि 18,265 से घटाए जाने पर कहा जा रहा है कि वह पूर्ण वर्ग आपका बना दे। मतलब आपको ये बताना है जो 18,265 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसको बताना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इनमें से क्या घटा देंगे, पता ही नहीं चलेगा। इस कारण से आप इसका वर्गमूल निकालिए और जो शेष बचेगा उसको घटा दीजिए। तो ऐसा करिए कि डबल पे आपका रेकरिंग आपका लग जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका स्क्वायर रूट। यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 1 होगा, ये कट जाएगा,
8 और यहाँ पर आप 2 को उतारेंगे, एक एक आपका 2 हो जाएगा, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूना आपका 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 3 आपका 12 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1 और 6 5 आप ऊपर से उतारेंगे, 3 3 आपका 6 और यहाँ पर आपका 2, आप कितना से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि आपका 1365 के आपके करीब आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 से करके देख लीजिए। चलिए 5 से कर देते हैं, 5 5 25 के 5 2 बचेगा, 6 5 30 2 32 का 2 3 बचेगा, 5 दूना 10 और 3 आपका 13 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये सभी आपका कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेष आपका 40 बचा है, इस शेष को आप घटा दीजिएगा ये वाला संख्या में से, यानी आपका यहाँ पर 18,265 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा और वही क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा जब आप 40 को घटा देंगे तो कौन सी संख्या को घटाना पड़ेगा, आप कहेंगे 40 को घटाना पड़ेगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम रिलैक्स होकर के बनाइए, मैथ को तबाही कर डालिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, जरा गौर करिएगा, और आप सभी लोग अब तो बिल्कुल अब बनाने लगे हैं। काफी सारे फीमेल पर्सन मुझे लगातार परेशान करती थी, मैथ मुझे कुछ नहीं आता है, आज फीडबैक देती है कि सर मैथ में काफी बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो याद रखिए लगातार आप बनाएंगे तो 100% आपका इंप्रूवमेंट आएगा। 3 धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है ये आपका 2:3:5 है, तो एकदम रिलैक्स होकर के 3 कोई आपका धनात्मक संख्या, या तो मैं लिख लिख करके बताता हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है पेपर में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई आपका धनात्मक संख्या है जो आपका 2:3 आपके 5 के अनुपात में, और कहा जा रहा है उसके वर्गों का योग कहा जा रहा है आपका 600 आपका 80 है। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्गों का योग आपका 680 है, तो यही तो हम लोग खोजते हैं कि निश्चित राशि तो पहले मिल जाओ, उसके बाद देखिए कैसे ध्वस्त कर देते हैं। वर्गों का योग कहा जा रहा है तीनों संख्या का 608 है, और आप कह रहे हैं कि वर्गों का योग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोस्तों आपका 25 में 9 जोड़ेंगे 34 होगा, और 4 जोड़ेंगे तो फिर आपका 38 हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि तीनों संख्या वर्गों का योग 38 होगा, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 608 है, तो ऐसा करिए वर्गों की योग की तुलना वर्गों की योग के साथ करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि आपका तीनों संख्या क्या है, जरा ये बता दीजिए। तो तीनों संख्या कैसे निकालेंगे, आप रूट चढ़ाएंगे, कहेंगे क्यों, क्योंकि ये आपका वर्गों का योग है ना, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका आया है, और इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप रूट चढ़ाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, आपको तीनों संख्या निकालना है, तो तीनों संख्या में पहला संख्या आपका क्या है, तो आपका 2 है कि नहीं है, 2 आपका है। फिर आपका दूसरा संख्या आपका क्या है, तो आपका 3 है, और आपका तीसरा संख्या क्या है, आपका 5 है। 38 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये आपका कटेगा आपका 16 बार में, और 16 का वर्गमूल आपका 4 निकलेगा। इसको आप क्या करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे, 8 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर गुना करेंगे 4 गुना 3, तो 4 तरीक आपका 12 होगा, और 4 गुना 5 करेंगे तो 4 5 आपका 20, यानी 8 12 20। 8 12 20 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपके सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यापारी, और खास बात यह है कि कार्यालय परिचारी के अगर आप मैथ देखेंगे आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आपको मिलेगा, काफी इजी आपके मैथ आते हैं करेंटली जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। लेकिन साथियों आपका अगर लेवल थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएट करता है तो इस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है ताकि आप पूरा में पूरा आप स्कोर कर लें। याद रखिएगा जिस दिन आप 25 प्लस स्कोर करने लगे, आप 100% समझिए कि मैथ में आपका कभी भी आपका जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि मैथ में अगर आप 25 में 25 कर दिए तो निश्चित तौर पर जीके में अगर आपका स्कोर गिरेगा तो आप 100% याद रखिए कि आपका बेहतर आपका इंप्रूवमेंट होगा, और फाइनल रूप से आप एग्जाम क्वालिफाई भी आप करेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है, कहा जा रहा है कि एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य आपको दिया गया है 1300 आपका 60 है ना। कहा जा रहा है कि एक व्यापारी एक बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपया है, कहा जा रहा है कि 15% की छूट देता है, और कहा जा रहा है कि 15.6% का लाभ कमाता है, तो कहा जा रहा है कि ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। जरा बताओ आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आप इसको बनाएंगे, जरा आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 1360 रुपया। 1360 रुपया क्या है जरा बताओ, 1360 रुपया आपका क्या है दोस्तों, अंकित आपका मूल्य है ना। और मैं आपको हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि क्रय मूल्य आपको या अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो आप 1360 की तुलना आप 100 से करेंगे
और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15% के आपको छूट देता है। इससे आपका निकलेगा कि वस्तु को वो बेच कितना में रहा है, कि वस्तु को क्या कर रहा है, बेच कितना में रहा है। क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि 15% का हम छूट देंगे तो इसका मतलब माइंड में सीधा खटकता है कि 15% का अगर आप छूट दे रहे हैं इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेचते हैं, 85 में बेचते हैं। और 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पर काट लीजिए आप सभी लोग, 0 से आपका 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 17 पचे आपका 85, और 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 66 गुना आप 17 करेंगे तो आपका 1100 आपका यहाँ पर 56 आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। अब जरा क्रय मूल्य निकालिए तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया है, 1100 आपका 56 आ गया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 1156 आ चुका है। और आप जरा मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं और 15.6% का लाभ होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु को आप बेच रहे हैं यानी 115 आप यहाँ पर 6 में आप बेच रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि 10% का मुझे लाभ हुआ, एक वस्तु को मैंने बेचा, तो हम आपको ये कहेंगे कि वस्तु को आपने 110 में बेचा होगा। और क्रय मूल्य चूंकि अपने आप में 100% होता है और अगर 10% का लाभ होता है तो इसका मतलब वस्तु को आपने कितना में बेचा, 110 में आपने बेचा। उसी तरह से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 1156 है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 15.6% का लाभ हुआ, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, तो 115.6 में बेच रहे हैं। निकालना है क्रय मूल्य। आप जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, गुना कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पॉइंट को खत्म करेंगे तो ऊपर में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर 1156 से 1156 कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 गुना 10 तो आपका हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए तो जितने भी छात्र ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर कहा जा रहा है कि 20% की आपकी हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए आइए जरा निकालते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि 90 कलम जो इन्होंने दोस्तों आपका खरीदा था, यानी 90 जो कलम इन्होंने खरीदा था, इन्होंने खरीदा कितना में था, 90 कलम का अगर मैं सीपी निकाल लूँ तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80 रुपया में बेचता है, यहाँ कहा जा रहा है कि 80 रुपया में बेचता है, और इधर आपको कहा जाता है कि आपका 20% की हानि होती है। तो जरा याद करिए, मैंने आपको बताया है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% की आपकी हानि होती है जब कोई वस्तु को 80 रुपया में बेचा जाता है। तो 20% की अगर आपको हानि होती है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 20% का हानि होता है। इसका मतलब वस्तु को आप 80 में बेच रहे होंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 80 में बेच रहा है, आप भी कह रहे हैं 80 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर काट लीजिएगा तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा ये आपका 100 आ जाएगा। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, 100 में किसी वस्तु को आप खरीदिएगा और 20% का आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को कितना में बेच देंगे, 120 में बेच देंगे। तो लगा दीजिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, कह रहे हैं कि आप इसका क्रय मूल्य 100 है। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और 20% का अगर आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। यहाँ पर आपका 100 से 100 आपका कटेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर 5 मीटर कहा जा रहा है कि आपका किसके बराबर है। यहाँ पर दिया गया आपका 2 किलोमीटर और कहा जा रहा है कि 5 मीटर। तो 5 मीटर को आप ऐसा करिए, किलोमीटर में आप चेंज कर लीजिए। किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से यहाँ पर आप 1000 से आप भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 0 आपका 00 आपका 5 हो जाएगा, भाग करोगे तो उसके बाद जोड़ लीजिए आपका 2 आपका यहाँ पर 00 आपका 5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर 2 आपका 00 आपका 5 किलोमीटर आंसर होगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए ध्यान रखिएगा,
कि जब भी आपको यहाँ पर क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे और इसको आपको मीटर प्रति अगर आपको सेकेंड आपको बनाना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 5 बटे आप 18 से आप गुना कर देंगे। माफ करिएगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में आपको बनाना हो, चलिए ठीक तो था। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 5 बटे आप यहाँ पर 18 से आप गुना कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट आपका चीज़ें होगा ये मीटर प्रति सेकेंड में आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है दूसरी चीज़ें कि अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में चाल दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18 बटे आप यहाँ पर क्या करेंगे 5 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका चेंज हो जाएगा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो 5 बटे आप यहाँ पर 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से काटेंगे 18 तिरिक 54 और 5 गुना 3 करेंगे तो 5 तिरिक 15। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 120 सेकेंड में पार कर लेता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। जरा गौर करिएगा, इसकी गति पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर चाल पूछा जा रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आपका कितना है तो टोटल आपका 900 है और समय की अगर मैं बात करूं तो आपका 120 हो जाएगा। ये जो निकला है मीटर प्रति आपका सेकेंड में निकला है, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए आपका 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 से मत काटिए बल्कि आप ऐसा करिए कि इसको आप 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 3 छक आपका 18 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 से चलिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तरीका आपका 6, 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 से कम 5, 18 5 90। चलिए 2 से फिर काटिए यहाँ पर आप 2 नमा 18, यानी आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तरीक आपका 27 आपका किलोमीटर प्रति आपका घंटा इसका आंसर आएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर आपके प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपको नाव मैंने काफ़ी बेहतर तरीका से बताया है, आप जरा आंसर बता दो मुझे, राइट आंसर आपका क्या होगा, एकदम आराम से बनाइए। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप दोस्तों अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो नाव की चाल होती है ये इसको हम लोग एक्स से लिखते हैं और जो धारा की चाल होती है उसको हम लोग वाई से लिखते हैं। तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर आपके प्रति घंटा दिया गया है यहाँ पर आपका चाल, क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि यह धारा के आपका प्रतिकूल, अच्छा धारा के प्रतिकूल जो चाल होता है क्या होता है तो आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दोस्तों आपके धारा के प्रतिकूल चलेगा तो वहां पर क्या होगा कि उसकी चाल आपकी घटेगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल इसका जो चाल है ये कहा जा रहा है कि 6 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, मतलब यही आपका चाल कहलाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी आपको कितना दिया गया है 45 किलोमीटर और समय दिया गया है 6 घंटा। अब यहाँ पर देखिए आपका x का मान आपको दिया गया है आपका 10, कितना दिया गया है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 बटे में आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ऐसा करिए आप जो है इस y को उस पार भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 10 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 बटा आपका 6 और उस पर आपका y चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप सभी लोग y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 10 छक आपका 60 और माइनस में आपका कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 45। आप कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न कहा जा रहा है धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल जो होता है ये आपका y होता है, जबकि जो नाव की चाल होती है ये आपका x होता है। तो देखिए 60 में से आप इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 बटे आपका 6 होगा, 3 पचे आपका 15, 3 दूना आपका 6, 2 से 5 में भाग लगाएंगे 2.5 आ जाएगा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि एक आपका 6 मीटर लंबाई, फिर कहा जा रहा है कि 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली कहा जा रहा है कि छड़ की लंबाई क्या होगी। जब किसी आप कमरा में किसी आप छड़ को आप एडजस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डायगोनल रखना है, मतलब आप जिसको कहते हैं क्रॉस में आपको रखना है, तो आप अधिकतम लंबाई को आप यहाँ पर रख पाएंगे। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है जरा याद रखिएगा,
फॉर्मूला होता है आपका एल स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका फॉर्मूला होता है आपका एच स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, एल स्क्वायर मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आपका 8 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 20 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे आपका 64 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400। सभी को आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना आता है। 36 और 64 को अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 100 होगा क्या, और 100 और यहाँ पर आपका 400 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 500 हो जाएगा। 500 को आप क्या करिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, जैसे आपका नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा नहीं होगा। तो 500 को आप कैसे आप क्या करेंगे, 500 का प्राइम फैक्टर आप कर लीजिए और आप इसको निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 500 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। और 500 का जब आप दोस्तों प्राइम फैक्टर आप करके इसका वैल्यू को जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये आपके 10 रूट आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 रूट आपका 5 आ जाएगा। 500 आपका अंदर में आ ही गया है, आप इसका अगर निकालिएगा तो ये आपका 10 रूट आपका 5 आ जाएगा। अब इतना तो आप कर ही लोगे क्योंकि 500 का प्राइम फैक्टर करना है और जोड़ा बना करके आपको बाहर निकालना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों आयतन में वृद्धि पूछा गया है, और आयतन कहने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, तो आपका ए क्यू, और यहाँ पर कितना बार घटना घटेगा, तो 3 बार घटना घटेगा। जबकि साथियों हम लोग स्क्वायर के रूप में जब निकालते थे तो वहाँ पर 2 बार घटना घटती थी। दैट मीन्स कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि किसी जो है वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि किया जाए तो उसके जो है आपके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप क्या करते थे, ए बी फॉर्मूला का यूज करते थे। यहाँ भी ए बी फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। दैट मीन्स कि आपका ए प्लस बी, फिर आपका यहाँ पर ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आयतन में वृद्धि पूछा है तो आपको 3 बार कैलकुलेट करना होगा। आइए जरा करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले टाइम में आपको क्या करना होगा कि पहले आपका 10 का आपका वृद्धि हुआ है, फिर आपका यहाँ पर क्या है कि 10 का वृद्धि हुआ है, और फिर आपका क्या है कि आपका 10 का यहाँ पर आपका वृद्धि हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि 10 प्लस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 इंटू आपका 10 हो जाएगा, और बटे में आपका 100 होगा, ये पूरा कटेगा। 10 10 10 यानी 10 10 20 और एक आपका कितना हो जाएगा 21। तो आपने तो यहाँ पर 2 बार 10 का आपने प्रयोग कर लिया। अब आपको किसका प्रयोग करना है, एक जो आपका 10 बचा है इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करने के लिए ये वाला 21 आपका शामिल होगा इसी में। तो 21 प्लस आपका यहाँ पर 10, फिर आप प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आपका 21 गुना आपका 10 हो जाएगा, और बटे में आप 100 करेंगे। साथियों यहाँ से 10 से काटेंगे तो 10 तक आपका 100 होगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 31 प्लस यहाँ पर आपका 2 पॉइंट आपका यहाँ पर 1 होगा। 31 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 33 होगा, यानी 33 दशमलव आपका 1 हो जाएगा, यानी 33.1 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहे हैं एक आयताकार समांतर कहा जा रहा है कि जो है षटफलक के माप 2:2:1 के अनुपात में है और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। जरा बताओ आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आंसर बताओ। कि अगर कोई आपका आयताकार आपको यहाँ पर दिया गया, आपका यहाँ पर षटफलक दिया गया है, तो इसका आप अगर आयतन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे जरा मुझे बताओ, आपका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखना आयतन निकालने के लिए आप फॉर्मूला का यूज करेंगे एल इंटू बी इंटू आप एच करेंगे। क्या करेंगे, एल इंटू बी इंटू आप एच करेंगे, क्योंकि कहने का मतलब हमारा है षटफलक जो है ये कैसा होगा, तो आपका घनाभाकार होगा। कैसा होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है एक आयताकार समानांतर षटफलक, इसका मतलब आपको घनाभाकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो जरा गौर करिएगा, और इसका माप दिया गया है एल इंटू बी इंटू आपको एच दिया गया है। मतलब आपका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, और एच का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आपको मैंने कहा है कि सबसे पहले आप इसको पकड़िए कि यहाँ पर आपका निश्चित राशि क्या है। तो इसका क्षेत्रफल 144 है, यही आपका निश्चित राशि होगा। तो सबसे पहले आप इधर क्षेत्रफल निकालिए कितना आ रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू आपका एल बी प्लस आपका हो जाता है बी एच और प्लस आपका हो जाता है एच एल। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, उसके बाद आपका एल बी मतलब आपका यहाँ पर 2 गुना आपका 2 हो जाएगा,
फिर आप प्लस करेंगे 2 गुना आपका 1 हो जाएगा और फिर आपका HL होगा, मतलब 1 गुना यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 2 2 4 4 और 4 8 8 और यहाँ पर आपका 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी क्षेत्रफल आपका कितना आ गया है 16 आ गया है। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है ये आपका कितना दिया गया 144 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्षेत्रफल 144 है और आप कह रहे हैं कि क्षेत्रफल आपका जो है 16 है। तो आप ऐसा करिए, क्षेत्रफल की तुलना आप क्षेत्रफल से करेंगे और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, इसलिए आप रूट चढ़ाएंगे ताकि स्क्वायर आपका खत्म हो जाए। यहाँ से आप प्रत्येक भुजा को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सब भुजा क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब आप भुजा का मान निकाल लेंगे और आपको आयतन निकालना रहेगा तो आप सभी भुजाओं को गुना कर देंगे, क्योंकि घना आपका आयतन होता है L इंटू बी इंटू आपका H। तो यहाँ से देखिए 16 से काटेंगे, 16 नमा 44 से 9 आएगा और 9 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, तो आपका 3 आएगा। 3 को आप क्या करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक आपका फिर कितना आ जाएगा, 3 दूना आपका यहाँ पर फिर आपका 6 आ जाएगा, 3 एकम आपका 3। आपको निकालना है आयतन, मतलब आपको आयतन निकालना है तो 6 के 36 गुना 3 करेंगे तो 100 आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि आयतन L इंटू बी इंटू आपका H होगा। तो तीनों को आप निकाल करके क्या करेंगे, लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए इसका आपको मान बताना है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आपका आएगा, क्योंकि वर्गमूल स्पेशल चैप्टर आपका मेंशन है कार्यालय परिचारी में। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर बनाइए एंड इसका आंसर आप ले आइए। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 15 है। अच्छा 15 को क्या लिख सकते हैं, 9 और आप प्लस में आप 6 लिख सकते हैं, 9 6 आपका 15 हो जाएगा। और फिर आपको कहा जा रहा है कि 6 रूट आपका यहाँ पर आपका 6 दिया गया है, क्लियर है। अच्छा आप इसको और क्या कर सकते हैं, तो साथियों एक स्टेप हम इसका और लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और फिर आप 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको 6 दिख रहा है क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का आप स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 6 का अंडर रूट अगर है स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब 6 रूट आपको यहाँ पर 6 दिया गया है तो आप इसको यहाँ पर 2 गुना 3 गुना और अंडर रूट आप 6 भी आप लिख सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 प्लस आपका यहाँ पर रूट आपका 6 और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला आपका पुर जाएगा, इस कारण से ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से स्क्वायर से आपका रूट कटेगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 प्लस आपका यहाँ पर आपका रूट 6, क्लियर है। 3 प्लस आपका रूट 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 प्लस रूट 6। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं ए बी तथा आपका सी इस प्रकार है कि ए प्लस बी बराबर आपका 5। आइए जरा देखते हैं, ए प्लस आपका बी बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 5, तो इसको पहले आप यहाँ पर लिख डालेंगे, ए प्लस बी बराबर आपका 5 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि बी प्लस सी बराबर 7 पॉइंट आपका 5 दिया गया है, यानी बी प्लस आपका सी इक्वल टू आपका यहाँ पर 7 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर सी प्लस ए इक्वल टू आपको यहाँ पर 8 पॉइंट आपका 5 दिया गया है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है, मतलब ये सभी संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो आप ऐसा करिए, लेफ्ट साइड को जोड़ लीजिए और राइट साइड को आप जोड़ लीजिए। लेफ्ट साइड को आप जोड़ेंगे तो ए प्लस आपका बी, फिर आपका यहाँ पर बी प्लस आपका यहाँ पर सी, फिर आप प्लस करेंगे सी प्लस आपका ए हो जाएगा। और राइट साइड अगर आप इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा जरा बताओ। इसको अगर आप जोड़ देंगे राइट साइड वाला तो आपका देखिए यहाँ पर आपका 7.5 और 8.5, तो 8 7 15, 15 1 16, 16 और 5 आपका 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 आपका हो जाएगा। अब क्या करिए, ए के साथ आपका जुटेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a, बी के साथ जुटेगा 2b और सी के साथ जुटेगा 2c और बराबर में आपका 21 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी और प्लस आपका यहाँ पर सी इक्वल टू आपका 21 होगा। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट ही कर देता आपको, लेकिन फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होता है, इस कारण से मैंने स्टेप लिया है। आप इसको कम समय में और आप इससे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर आप कॉमन कर लेंगे, लेकिन आप लगातार बनाएंगे बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस आपका सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये जो आपका 2 है इस पार जाकर के 21 में आपका 2 से भाग लगेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 आपका 5 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपका आया है
ए प्लस बी प्लस आपका सी इक्वल टू आपका यहाँ पर 10.5। ये आंसर नहीं है, बल्कि इसका एवरेज निकालना है। आप औसत कैसे निकालेंगे? तो 10.5 में आप 3 से भाग दे देंगे। कहेंगे क्यों? क्योंकि 3 संख्या का योग है, तो औसत बदलने के लिए 3 से आप भाग दे देंगे। 3 से कटाएंगे इसको यहाँ पर, तो 3 3 आपका 9 पॉइंट, 3 5 आपका 15, 3 पॉइंट आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाए हो, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पेन चलाना है और कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। एग्जैक्ट आंसर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है कि आपका 7, 5, 13 और आपका x एंड आपका 9 का औसत आपका 10 है, तो x का मान क्या होगा? औसत का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 7 प्लस आपका हो जाएगा 5 प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका x और प्लस हो जाएगा आपका 9। इसका औसत दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये औसत ऐसे निकाला होगा। टोटल 5 संख्या है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण 5 संख्या है, तो नीचे में 5 लगाएंगे और इसका औसत आपको कहा जा रहा है कि 10 दिया गया है। क्रॉस में गुना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 13 में 9 को जोड़ेंगे 22 होगा। 22 और 5 27 में अगर आप यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। क्या 34 होना चाहिए? ट्राई कर लो, या फिर आपका ठीक है 34 ही आपका ऐसे होगा, यहाँ पर 34 ही होगा। चलिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 34 और प्लस यहाँ पर आपका x हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 5 गुना 10 करेंगे तो आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 34 उस पर जा करके घटेगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 80 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो x और y का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा, x और y का औसत निकालना है। मतलब x y का जो मान आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, वही आपका औसत बन जाएगा। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना दिया गया है? आपको 80 दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आपका y और उसके बाद x माइनस आपका y इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 80। क्लियर है? x माइनस वाई का मान 8 दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान 8 दिया गया, 8 रखेंगे इक्वल टू यहाँ पर आपका 80 होगा। 8 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 10 होगा। तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू आपका 10 होगा। औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई का जो योग है 10 आपका, इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि x y दोनों का ही औसत निकालना है। तो आपको 2 संख्या का औसत निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यानी आप एवरेज बराबर क्या करेंगे? 10 बटा आप यहाँ पर 2 करेंगे, भाग लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी। चलिए बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेंगे। एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा साथियों? प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। कहा जा रहा है कि पहली दो क्रमाओं, कहा जा रहा है कि पहली दो संख्याओं में, कहा जा रहा है कि पहली दो संख्याओं में प्रत्येक में कहा जा रहा है कि 5 आपका बढ़ा दिया जाता है, और अंतिम दो संख्याओं में कहा जा रहा है कि प्रत्येक में कहा जा रहा है कि आपका 10 कम कर दिए जाते हैं। तो नया औसत क्या होगा? आइए जरा देखते हैं। कहा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसका आप योग निकाल लीजिए। क्योंकि योग इसलिए निकालना है क्योंकि आप इसमें से किसी संख्या को आप अलग कर रहे हैं, तो आप एवरेज में से अलग नहीं कर सकते। तो इसका आप निकालिएगा तो 5 25 के 5 2 होगा, 5 3 का आपका 15 और 2 आपका 17 होगा, मतलब आपका 175 ही हो गया। अब कहा जा रहा है कि इस 175 में क्या क्या होता है, जरा गौर करिएगा। इस 175 में कहा जा रहा है कि 5 जो है आपके पहले संख्या में जोड़ दिया जाता है। चलिए पहले संख्या में जोड़िएगा तो योग में ही आपका जुटेगा, 5 5 कर दीजिए। फिर कहा जा रहा है कि 10 10 आपका घटा दिया जाता है, तो -10 और आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका -10। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 5 5 10 और 185 कितना हो जाएगा? 175 185 हो जाएगा। और इस 185 में से यहाँ पर आप क्या करेंगे? 20 को आप घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 आपका 65। कितना आ जाएगा? 165। 165 आपका योग है, आपको निकालना है औसत। क्या निकालना है? तो कहा जा रहा है कि नया औसत अब आपका क्या होगा ये बताइए। तो इस 165 में क्या करेंगे? टोटल कितना संख्या का ये आपका था? तो 5 संख्याओं का। अब 5 से पुनः भाग दे दीजिए, आपके औसत में आपका चेंज हो जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो आपका 5 3 आपका 15 और 5 से काटेंगे 5 3 15,
यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 33। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेवा यहीं तक था, मिलते हैं अगले क्लास में। और जो भी छात्र टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप नोट्स के साथ अगर आप ज्वाइन नहीं है, तो आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे, कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और प्रॉपर तरीका से आप बैच में ज्वाइन कर जाएंगे। बीएसएससी कार्यालय परिचारी, बीएसएससी इंटर लेवल या अपकमिंग आपके बिहार चौकीदार का वैकेंसी हो, तमाम तैयारी कराई जा रही है। इसमें कंप्लीट ए टू जेड आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम तक आपको वैलिडिटी के साथ। तो जो भी नए छात्र हैं बैच में आप ज्वाइन होकर के बेहतर तरीका से आप सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ आप तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।